वैंगलिन ने मार दिया है ली वन फैंग को, लेकिन अभी बदला खत्म कहाँ हुआ है। अभी उसको मारना है जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को, और जो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो कोई ऐसा सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा नहीं है जो कि फोर्सफुली वहां पर पहुंचा था, बल्कि वो जेन्युइन सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है। और तो और वो जायंट डीमन क्लैन का, इसका मतलब ये है कि वो एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे का भी सामना जाए तैसे करके कर सकता है। इसको मानना वैंगलिन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एक गोल्डन केप के बहुत ज़्यादा अंदर जो जायंट डीमन क्लैन के सिस्टर थे वो बैठे हुए थे, उन्हें सेंस हो गई थी वैंगलिन की प्रेजेंस, लेकिन वो कहते हैं ये वैंगलिन की हिम्मत कैसे हुई हमला करने के लिए। उनको लग रहा था ऐसा कि वो आराम से वैंगलिन से जीत सकते हैं और उनके पास एबिलिटी है अपने क्लैन की सील को अंडू करने के लिए। अब वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखते हैं और उनकी जो बैग ऑफ होल्डिंग रहती है उसमें एक ब्लैक ग्लो निकल रहा था। जो स्टोलन सेलेस्टियल सॉर्ड होती है वो मटेरियलाइज्ड होने में लगी हुई थी और उसमें से जो जू लुग्यू रहता है वो निकलता है। अब वो बहुत ज़्यादा नफरत से भरा हुआ था। जू लुग्यू रहता है वो अपने मास्टर से अर्ज करता है कि उसको सामना करने दो वैंगलिन का। जो एंसेस्टर रहते हैं वो सॉर्ड की स्पिरिट की इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम वेट करो जिस टाइम तक ये पोजेशन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। जो जू लुग्यू रहता है वो अपनी लॉयल्टी को दिखाना शुरू करता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए फेवर कर दो और मुझे पहला ब्लो करने दो वैंगलिन के ऊपर। जो एंसेस्टर रहते हैं वो फैंगलुआन की एलोरिंग लेकिन डेंजरस नेचर को रिकॉल करते हैं और इसलिए वो एग्री कर जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं उसकी सोल का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं इस ग्रीडी सॉर्ड स्पिरिट को कंट्रोल कर सकूं। उसी दौरान जो वैंगलिन रहता है वो काफ़ी टाइम तक वेट कर चुका था जायंट डीमन क्लैन का और वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर एंसेस्टर जो है वो तो है ही नहीं। वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन उसको फिर थोड़ी सी एनर्जी महसूस होती है जो कि टॉलेस्ट जो माउंटेन रहता है उससे आ रही थी, लेकिन वो अभी भी डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा इस चीज़ को। तभी एक डिस्टॉर्शन होता है डिवाइन सेंस का और उसको रियलाइज हो जाती है कि ये कंसील्ड बैरियर है। वैंगलिन जो रहता है फिर सीरीज पावरफुल पंचेस की वहाँ की तरफ फेंक देता है और उससे जो अर्थ रहती है वो शैटर हो जाती है और जो एंसेस्टर रहते हैं उनको इमर्ज होना ही पड़ता है। जो एंसेस्टर वो थे एक मिडिल एज्ड के मैन और उनकी एंशिएंट आइज थी। वो कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे लड़ना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। उनकी जो इनिशियल एक्सचेंज होते हैं ब्लोस की उसकी वजह से एंसेस्टर के हैंड की बोन्स रहती है वो क्रैक होने लगती हैं, जो कि दिखा रहा था कि वैंगलिन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जो एंसेस्टर रहते हैं वो वैंगलिन की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी कल्टीवेशन मेथड क्या है, ये तो सिर्फ सोल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर था, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वैंगलिन रहता है वो प्रेस करता है आगे की तरफ और वो फोर्स कर देता है एंसेस्टर को अपनी इनकम्प्लीट पोजेशन को लिमिट्स तक इस्तेमाल करने की। इस चीज़ को देखकर कि उनकी जो फिजिकल पावर उसमें कितना ज़्यादा फर्क है। जो एंसेस्टर रहते हैं अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर लेते हैं बहुत बड़े साइज में और अनलीश करते हैं सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को, जो कि एक गोल्डन ऑरा रहता है जो कि उनको कवर कर लेता है। वो डिक्लेयर करते हैं कि जो बैटल है वो आराम से ख़त्म होने वाली है, यहाँ तक कि अगर उनको अपनी करंट होस्ट बॉडी को इस्तेमाल करना पड़े और डैमेज करना पड़े तब भी क्या होता है, मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। उनके वो सेलेस्टियल इन्फ्यूज्ड पंच रहते हैं वो शैटर कर देते हैं पूरे जितना भी आसपास का एरिया होता है उसको। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अटैक करने की कोशिश कर रहे थे इससे कि वो वैंगलिन को आराम से हरा सकें, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो वैंगलिन रहता है वो सेंस कर लेता है डेंजर को। वो एक दहाड़ मारता है और जो 3 स्टार्स रहते हैं 4 हेड के ऊपर वो एकदम से स्पिन होना शुरू हो जाते हैं और पर्पल ऑरा जो रहता है उनमें एनवलप हो जाता है और जो फिगर रहता है एंशिएंट गॉड का वो उसके पीछे की तरफ आकर खड़ा हो जाता है। जो वैंगलिन के मेजर पंचेस होते हैं उसमें एंशिएंट गॉड की ताकत थी, वो जाकर स्ट्रक हो रहे थे जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के साथ में, जिससे कि वो अपने मुंह से खून फेंक रहे थे और बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं एंसेस्टर, इसलिए वो समन करते हैं सेलेस्टियल सॉर्ड को और कहते हैं कि जाओ जाकर वैंगलिन से फाइट करो। जो स्टोलन वेपन होता है वो जाकर वैंगलिन को स्ट्रक करता है, वो पीछे की तरफ चला जाता है। इसकी वजह से उसकी वो राइट आर्म रहती है वो नम हो जाती है। जो कंबाइंड फोर्स रहती है एंसेस्टर की एनर्जी बॉडी और सेलेस्टियल एनर्जी की वो फाइनली सिग्निफिकेंट डैमेज कर पा रही थी वैंगलिन के ऊपर। इसकी वजह से वो वैंगलिन रहता है अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। हालांकि उसकी जो आंखें रहती हैं वो अभी भी बदले की आंख से चलने में लगी हुई थी। अब जिस टाइम पे वो सेलेस्टियल सॉर्ड रहती है वो अपेयर होती है, जो ब्लैक गैस रहती है उसके अंदर वो भी एक फॉर्म ले लेती है जू लुग्यू का, जो कि दहाड़ मारता है अपने डिज़ायर के लिए रिवेंज के। जो एंसेस्टर रहते हैं उनके ऊपर एक क्रूल स्माइल आ जाती है। वो डिक्लेयर करते हैं कि
उनका इंटेंशन है वैंगलिन के खुद के ट्रेजर को इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि वो उसी को मार सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो वैंगलिन रहता है वो उनकी हंसी उड़ाता है। वो जो सेलेस्टियल सॉर्ड रहती है उसको मैनिपुलेट करता है अपनी मेंटल कमांड से। जो ब्लेड रहता है स्पिन होना शुरू हो जाता है, हवा को फाड़ता है और जो एंसेस्टर की लेफ्ट आर्म रहती है उसको काट देता है और बहुत बुरी तरीके से उनको इंजर कर देता है। एक मिस्टीरियस जो ग्रोन रहती है, जो कि दर्द से भरी हुई रहती है, वो एंसेस्टर में से निकलती है और उनके क्रिम्सन ब्लड को वहाँ पर छोड़ने में लगी हुई थी। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जो एंसेस्टर रहते हैं वो कसम खाते हैं कि वो ज़ूलुगु की सोल को निकाल कर रहेंगे और उसको एक इटर्नल फ्लेम्स में रिफाइन कर देंगे। उसके बाद वो रिट्रीट कर जाते हैं जल्दी से। जो उन्होंने पहले इस्तेमाल करा था सेलेस्टियल एनर्जी का और वैंगलिन की पावर का जो काउंटर अटैक उन्होंने देखा था, उससे ऑलरेडी उनकी जो इनकम्प्लीट पोजेशन रहती है वो हिल चुकी थी। उनकी जो डेस्परेट गैम्बल होती है वैंगलिन को ख़त्म करने के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड से, वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गई थी। खास तौर पर जो ज़ूलुगु रहता है उसने उनको जो धोखा दे दिया था उसकी वजह से। जो ज़ूलुगु रहता है वो रिवील करता है और टॉन्ट करता है एंसेस्टर को कि मेरे जो मालिक हैं वो आ चुके हैं और मैं अब उन्हीं का साथ देने वाला हूँ। जो वैंगलिन रहता है वो हल्की सी स्माइल देता है, वो प्रेस करता है ज़ूलुगु के एक्शन को और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी जो वैंडरिंग सोल्स हैं फॉरेन बैटल ग्राउंड में वो तुम्हें खिलाऊंगा। जो ज़ूलुगु है उसको पता थी वैंगलिन के रूथलेस नेचर के बारे में। अगर वो यहाँ पर एंसेस्टर को बिट्रे नहीं करता तो यहाँ पर वैंगलिन पता नहीं उसके साथ क्या करता। यहाँ तक कि वो थोड़े टाइम के लिए तो दुख मनाता है कि यहाँ पर जो एंसेस्टर्स को कितने ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाले थे। यहाँ तक कि जो एलियोरिक फैंगलुआन रहती है वो भी उसको मिलने वाली थी। उसको अपने प्रॉमिस की याद आती है फैंगलुआन के बारे में, इसलिए वो वैंगलिन से अर्ज करता है कि जो सील्ड सोल्स है व्हील शिप ट्रेजर के अंदर एंसेस्टर के पोजीशन है वो उसको जल्दी से ला कर दे दे। जो वैंगलिन रहता है वो हाँ करता है और उसकी जो गेज रहती है वो फिक्स हो जाती है एंसेस्टर के ऊपर। जो एंसेस्टर रहते हैं वो आग से जलने में लगे हुए थे एक तरीके से, क्योंकि उनको गुस्सा इतना तेज आ रहा था। वो यहाँ पर ज़ूलुगु को मारना चाह रहे थे और इसलिए वो फ्लाई करना शुरू कर देते हैं ईस्टर्न एज की तरफ, जायंट डीमन क्लैन की टेरिटरी के। वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और फिर वो एकदम से रुकते हैं और समन कर लेते हैं एक ब्लैक स्टिक को, जो कि इग्नाइट हो जाती है एक टॉर्च में ब्लैक फ्लेम्स के। वो डिक्लेयर करते हैं कि यही जो जगह है वो जगह होगी वैंगलिन की कब्र। वो प्लंज करते हैं टॉर्च को ग्राउंड के अंदर और अनलीश करते हैं सेलेस्टियल एनर्जी को और वो बना लेते हैं सीरीज को सील्स की, जो कि टॉर्च की तरफ डायरेक्टेड थी। जो टॉर्च रहती है फिर एकदम से डीमन लाइट में जलना शुरू हो जाती है और वो जो सराउंडिंग फ्लेम्स रहती है उसको अपनी तरफ ड्रॉ करना शुरू कर देती है, जिससे कि एक मॉन्स्ट्रस ब्लैक फ्लेम बीस्ट बन जाता है, जो कि एक 100 फुट टॉल क्रिएचर था जिसकी आंखें जलने में लगी हुई थी और उसमें से स्पाइक्स निकल रही थी। जो बीस्ट है वो रोर करता है, वो वैंग की तरफ आ जाता है। जो वैंगलिन रहता है वो कामली उसकी तरफ चार्ज करता है। एक सॉन्ग जो रहता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड का, उसकी वजह से वो टेम्पररी वुंड कर देता है उस बीस्ट को चेस्ट के ऊपर। उसके बाद अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैश को डिप्लॉय करता है और अनलीश कर देता है काउंटलेस रेस्ट्रिक्शन गैसेस को, जो कि सील करके रखे हुए थे बीस्ट को। अब इस कमांड की वजह से वो एक्सप्लोड हो जाते हैं और एक पावरफुल शॉक वेव बनती है। अब जैसे ही शॉक वेव अप्रोच करती है, जो वैंगलिन रहता है अपने 1000 सोल फ्लैग को रिलीज करता है और जो लियोन फेन की सोललेस सोल फ्रैगमेंट होती है उसको भी रिलीज कर देता है 1000 अदर स्कोल्स के साथ में। वो डिसेंड हो जाती है ब्लैक फ्लेम बीस्ट के ऊपर और उसका जो फेरी फॉर्म रहता है उसको वो टेयर कर देती है। जो वैंगलिन रहता है उसको सेंस होता है एंसेस्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अभी भी। वो देख रहा था कि यहाँ पर जो एंसेस्टर है वो सीरीज ऑफ हैंड सील्स को बना रहा है, जिससे कि एक मैसिव हैंड प्रिंट बन रहा है स्काई में, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है काउंटेस प्रिंट्स में, जो कि वैनिश हो जाते हैं। और तो और साथ ही में जो एंसेस्टर है वो हवा में ही नील डाउन कर रहा है और बाव कर रहा है हेवेंस के सामने। वो इन्वोक कर रहा है नेम को उसके क्लैन की 67 जनरेशन मेंबर की और रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके फाउंडिंग एंसेस्टर्स के ट्रेजर हैं वो यहाँ पर आए और वैनल को हरा दें। जो आसमान रहता है जायंट डीमन क्लैन का वो एकदम से डार्क होना शुरू हो जाता है और जो ग्राउंड रहता है वो ट्रैम्बल हो जाता है। अभी ईस्टर्न बॉर्डर पे वो टॉलेस्ट माउंटेन रहता है लैंड स्प्लिट अजेंडर, वो रिवील करता है एक बहुत बड़ी एक्स को जिसमें कि क्रिम्सन ग्लो निकल रहा था। जो एंसेस्टर रहते हैं वो उसको सब कुछ बताने में लगे हुए थे। वो उसकी तरफ जाते हैं, एक्स को लेते हैं अपनी ग्रास में और उसके बाद फिर वो दिखाना शुरू करते हैं बहुत पावरफुल चीज़ों को। बताते हैं एक्स की हिस्ट्री को कि यहाँ पर वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के दौरान फोर्ज की गई थी उनके फाउंडर एंसेस्टर के द्वारा, जिन्होंने 9 लीफ सैवेजेस को स्लेन कर दिया था, इससे कि वो क्लैन की प्लेस को इस प्लैनेट के ऊपर सिक्योर कर सकें।
अब वो देखने में लगे हुए थे रेड एक्स की तरफ। जो वैलेंटाइन का माइंड रहता है वो भी फ्लैश होता है मिस्टीरियस बॉडी की तरफ देखकर, जो कि कॉप्स सेक्टर में जाओ में अंडरग्राउंड दफन हुई पड़ी थी। अब फाउंडिंग एंसेस्टर की रेड एक्स की वजह से वो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। एक जो क्रिम्सन गैस होती है वो साइकिल करना शुरू कर देती है उनकी बॉडी और उनकी एक्स के बीच में। हर एक जो रोटेशन रहता है उससे उनकी पावर बढ़ जाती है और वो अपनी एक्स को पकड़े हुए थे जो उनका एक असली हाथ था, उससे एक ब्रिलियंट लाइट जो रहती है वो पल्स होना शुरू हो जाती है वेपन में से और वो वैंग की तरफ चली जाती है। उनका जो कोलिजन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। एक साउंड रहती है जो कि पूरे हेवन से फैल जाती है। जो वैंगलर रहता है उस एक्स की इमेंस पावर को देखकर हैरान तो रह ही गया था। उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है, वो फोर्स बैक हो जाता है करीब 1000 फीट तक। जो ये एंसेस्टर रहता है वो भी खून फेंक रहे थे अपने मुंह से और उनका साइज रहता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वो अपनी स्पॉट के ऊपर रूटेड रहते हैं। उनकी जो आंखें रहती हैं वो आग से जलने में लगी हुई थी जिस टाइम पे वो फिर से आते हैं। जो रेड एक्स रहती है वो एक और स्ट्राइक के लिए तैयार हो गई थी। अब जो वैंगलिन की आंखें रहती हैं वो बिल्कुल आइसी कोल्ड हो जाती हैं। अभी एक वो हैंड सील बनाता है और वो समन करता है 1 बिलियन सोल फ्लैग को। जो स्काई रहता है पूरा डार्कनेस में ढक जाता है और जो मैसिव फ्लैग रहता है जिसमें कि 12 गोल्डन पर्पल डॉट्स होती हैं वो ग्लो करना शुरू कर देता है। इसमें से एक भूत जैसा कुछ इरप्ट होता है अर्थ के अंदर से जो कि ट्रायंगल्स की तरह था ब्लैक गैस के, वो एकदम से गुच्छे बनाना शुरू कर देता है। जो एंसेस्टर रहता है वो एकदम से आगे की तरफ बढ़ता है और जो रेड एक्स रहती है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। एक फ्लिकर रहता है शॉक का जो कि उसके अंदर आ जाता है। उसकी जो क्रिम्सन आइज रहती हैं वो इस फ्लैग को पहचान गई थी जो कि उसको दिखा रही थी कि सोल रिफाइनिंग सेट का है जो कि उसने काफ़ी टाइम पहले कभी उनसे मिला होगा। उसकी जो अपीयरेंस रहती है वैगलिन के हैंड में, वो उसको देखकर थोड़ा सा डर जाता है। अब जो बैटलफील्ड रहती है उसकी एज पर खड़ी हुई थी ल्यूमाए जो कि पर्पल ड्रॉप्ड ऑब्जर्वर रहती है, उसको देखकर फ्राउंड हो जाती है। वो रिकॉग्नाइज कर लेती है फ्लैग को कि वो गिफ्ट है दूतियान को वैंगलिन को, एक इल्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि एंसेस्टर को ओवरवेल्म कर लेगा। उसकी जो इंटेंट थी वो इंटरवीन करने की थी जिससे कि कुछ फ़ायदा उठा सके, लेकिन यहाँ पर एक बल्ली मैन आ जाता है स्ट्रॉ हैट में और वो कहता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। वो एक कैंडिडेट था जिसको कि उनकी जी ने करा था चूज। अभी यहाँ पर उसकी कल्टिवेशन तो लो थी लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ था अपने ग्राउंड पर और वो कहता है वैंगलिन जो है वो मेरा फ्रेंड है। ल्यूमा जो रहती है उसकी उम्र कटिंग डोमेन को पहचान लेती है जो कि एक ट्रैजिक पाथ था उसकी मास्टरी के लिए, इसलिए वो यहाँ पर डिस्प्रेस कर देती है, थोड़ा सा हेडेड करती है और कहती है कि ठीक है तुम्हारी पावर भी बहुत ज़्यादा है। और वहीं जो वैंगलिन की ओरिजिनल सोल रहती है मर्ज हो जाती है सोल फ्लैग के साथ में। एक पियर्सिंग हाउल रहती है जो कि वो छोड़ता है उन काउंटलेस सोल फ्रैगमेंट्स में। अब यहाँ पर एक बहुत भयानक वाली दहाड़ छूटती है जिस टाइम पर काउंटलेस सोल फ्रैगमेंट्स जो रहते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं जो कि 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी सोल्स के द्वारा गाइड करे जा रहे थे जो कि आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जो एंसेस्टर का फेस रहता है फिर एकदम से डिसबिलीफ में बदल जाता है और वो सोचते हैं खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है। उनको रियलाइज होती है उनकी मिस कैलकुलेशन की, ग्रेविटी की। अगर उनको पता होता कि जो वैंगलिन उसके पास इतना ज़्यादा भयानक वाला ट्रेजर है तो वो यहाँ पर पहले ही भाग जाते, लेकिन अब वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और अब वो यहाँ पर सिर्फ फाइट ही कर सकते हैं। वो भी एक दहाड़ा मारते हैं और एक्स की पावर को आगे तरफ बढ़ा देते हैं और वो कहते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर राइट आर्म मेरी हेल्प करेंगे इसको मारने में। एक बोल्ट जो रहता है लाइटनिंग का वो टोर हो जाता है पूरे स्काई में, मोमेंटरली वो बात हो जाता है वर्ल्ड में क्रिम्सन के हैं। जो एंसेस्टर रहते हैं वो थोड़े से फीके से पड़ने लगे थे जिस टाइम पर वो जो पावर रहती है उसको वो पकड़े हुए थे और वो पावर थी लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड एक्स। जो वैंगलिन रहता है उसकी जो आंखें रहती हैं वो सोल फ्लैग की तरफ थी और वो कमांड करता है कि डिवोर कर जाओ सारी चीज़ों को। जो बिलियन सोल फ्रैगमेंट्स होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और जिस टाइम पर जो राइट लाइटनिंग रहती है वो डिसेंड करती है क्योंकि 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटर्स की थी वो एकदम से अनलीश हो जाती है कॉर्डेड स्पेल की तरह जो कि एक नेट बना लेती है गोल्डन लाइट का जिसमें डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी। ये जो रिमेनिंग सोल होती है वो नेट की तरफ बढ़ जाती है, एक ओवरवेलमिंग फोर्स छूटती है डिस्ट्रक्शन की और जो हेवेंस और जो अर्थ रहते हैं वो ट्रैम्बल हो जाते हैं जिस टाइम पे जो सोल्स रहती है कोलाइड करती है। लाइटनिंग पंचुएटेड जो कि एंसेस्टर की इस दुख भरी आवाज से निकल रही थी। अब फाइनल डेस्परेट एक्ट में जो एक बीम रहती है रेड लाइट की वो पूरे मास ऑफ सोल्स को फाड़ देती है और जो एंसेस्टर रहते हैं वो अब एक गॉन्ट लाइफलेस हस्क बन चुके थे जो कि उस रेड एक्स के ऊपर जैसे करके बस टिके हुए थे। वो उसमें तो बाहर निकलते हैं और वो बहुत सारा खून फेंकते हैं और उनकी जो आंखें रहती हैं वो देख रही थी कि वो भागे तो भागे कैसे। उनकी जो रिलेंटलेस सोल्स रहती है वो डिसेंड हो जाती है उनके ऊपर एक और बार और जो 12 प्राइमरी सोल्स होती हैं उनकी जो लाफ्टर रहती है जो कि बहुत ज़्यादा चिलिंग थी वो डाइंग एंसेस्टर की तरफ देखने लगती हैं। उनको समझ में आ गई थी कि ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है उसका सामना नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पास एक्सेस तब भी। इसलिए जो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर होते हैं वो फाइनल डेस्परेट एक्ट करने वाले थे। उनके मुंह के ऊपर एक अलग ही तरीके की स्माइल आती है, वो दहाड़ मारते हैं और जो रेड एक्स रहती है उसको फेंक
देते हैं वैगलिन की तरफ। जो एक्स रहती है उसमें बहुत ज़्यादा इमेंस पावर रहती है, इसलिए वो जो सोल फ्रैगमेंट्स रहती हैं उसकी जो बाढ़ आई हुई थी एक तरीके से उसको फाड़ देती है और फिर वो वैगलिन की तरफ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग स्पीड में। जो वैगलिन की आंखें रहती है वो ग्लिंड करती हैं और उनमें बिल्कुल भी डर नहीं था। अब जैसे जैसे जो एक्स रहती है उसकी तरफ बढ़ती है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड रहती है मटेरियलाइज हो जाती है, वो उस लीथल ब्लो को ब्लॉक कर देती है। एक अलग ही तरीके की आवाज़ उसमें बूम की छूटती है। थोड़ा और जो ब्लड रहता है वो वैगलिन के लिप्स के ऊपर आ जाता है और वो फोर्स बैक हो चुका था थोड़े और फीट्स तक। जो एक्स रहती है फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो ग्राउंड के ऊपर क्लैटर कर जाती है। जो एंसेस्टर का फेस रहता है वो पूरा मैडनेस से भर जाता है। वो फिक्स कर लेता है अपनी वेनमस स्टेयर को वैगलिन के ऊपर, एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद एक वॉलेंट ट्रेमर के साथ में अपनी और जो सोल रहती है उसका इस्तेमाल करता है और बोलता है ब्लड लाइन पावर। वो पहले इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता थी ये बात कि अगर पोजीशन कंप्लीट हो गया तो उसकी जो ओरिजिनल सोल है वो पूरी तरीके से शैटर हो जाएगी, जो कि एक सुसाइडल एक्ट हो सकता है। इसलिए अब वो उसको इस्तेमाल कर रहा था जो कि लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि हो सकता है कि ये जो होस्ट बॉडी है वो उसके बैकलैश को संभाल ले। अब जो वैगलिन की आंखें रहती है वो अभी भी खोल थी, वो देखते हैं सोल फ्लैग की तरफ और भी ज्यादा जो टॉरेंट रहता है सोल फ्रैगमेंट का वो आगे तरफ बढ़ जाता है। उसको ये बात पता थी कि इस एंसेस्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास है डेंजरस नॉलेज हेवन डिफाइंग बीट की। जो स्काई रहता है ऊपर एंसेस्टर के वो एकदम से वॉप हो जाता है, जैसे कि मान के लो एक इनविजिबल हैंड उसको मैनिपुलेट करने में लगा हुआ हो, और एक बहुत ज्यादा वॉटेक्स जो रहता है मटेरियलाइज होता है और वो मिरर कर रहा था वैगलिन की एबिलिटी को जो कि उसने विटनेस करी थी इस टाइम पर बैटल हुई थी संताई के साथ में। अब काउंटलेस जो सोल फ्रैगमेंट्स रहती हैं वो एनवेलप कर लेती हैं एंसेस्टर को और उसका जो अलग ही तरीके का दुख से भरा हुआ और गुस्से से भरा हुआ जो फीस्ट होता है वो शुरू हो जाता है। एक सिनिस्टर जो लाफ रहती है वो पूरे में फैल जाती है और एंसेस्टर कहते हैं टर्न। जो वॉटेक्स रहती है एकदम से रोटेट होना शुरू हो जाती है और उसमें से एक अनइमेजिनेबल सक्शन फोर्स निकल रही थी। जो आवाजें रहती हैं दुख से भरी हुई इरप्ट होती हैं सोल फ्रैगमेंट से और वो उसको अपने गिरफ्त में पकड़ लेती हैं और इसमें से एक अलग ही तरीके की भयानक वाली चीज निकलने में लगी हुई थी। जो वैगलिन रहता है उसको इमेंस फोर्स महसूस होती है जो कि उसको ग्रिप करके रखे हुए थी। उसकी जो बॉडी रहती है वो सोलिंग वॉट की तरफ चली जाती है। जो वैगलिन रहता है फिर देखता है एंसेस्टर की रोर को, उसकी जो वॉइस रहती है स्ट्रेन हो जाती है और ये जो ओल्ड मैन रहता है अपनी ओरिजिन सोल को रिस्क कर रहा था जिससे कि वो उसको ट्रैप कर सके वॉइड के अंदर। अब जैसे जैसे वो बोल रहा था जो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन की सोल फ्रैगमेंट्स होती हैं वो उसकी डिफेंस को ब्रीच कर देती हैं और वो उसकी वेरी एसेंस को जो रहती है डिवोर करना शुरू कर देती है। उसका जो फ्लैश रहता है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था और सिर्फ उसकी ओरिजिनल सोल बची हुई थी। इस एंसेस्टर को हराना सच में वैगलिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसके पास एक से बढ़कर एक चीज है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वैगलिन तो वैगलिन है, वो बदला तो लेकर रहेगा ही। वैगलिन की जो आंखें रहती है उनको काम रहती है इस कियोस में भी और वो जैसे जैसे करके उस वॉटर से पुल होता जा रहा था वो देखता है डाइंग एंसेस्टर को और उसके लिप्स के ऊपर एक क्रिप्टिक स्माइल आती है। वो कहता है डिवोर। जो सोल फ्रैगमेंट्स रहती हैं वो इंटेंसिफाई कर देती है उसके एजॉल्ट को। सीरीज जो रहती है फाइनल मिजरेबल एक दुख से भरी हुई जो आवाज रहती है उसकी वो एंसेस्टर में से निकलती है जिस टाइम पर और जो सोल रहती है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाती है और ये जो जनरेशन का जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर होता है वो मारा जा चुका था। तो ये थी फाइट वैगलिन वर्सेस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वाले पार्ट में जिसमें कि वैगलिन अपना और भी ज्यादा रिवेंज को पूरा करता है। टिल देन बाय बाय, लव यू और टेक केयर।